नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब सबसे चर्चित अयोध्या जनपद के लिए मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव की बारी है, जहां बीएसपी के मैदान से हटने के बाद क्या समीकरण निकल के आएगा, वो मिला जुला समीकरण मैं आपको बताता हूं और इस समीकरण से किसे फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच यहां सीधी टक्कर होगी। सभी 9 सीटों पर बसपा ने भी प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बीएसपी को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर अब मायावती ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में दलित बाहुल मिल्कीपुर में समीकरण बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि पिछले महीने जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, वहां बसपा के कारण सपा को बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर निगाहें डालें तो यहाँ दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 3.5 लाख मतदाताओं में से 1,02,000 दलित, करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम हैं। यही कारण है कि भगवा लहर में भी सपा जीतती रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो पार्टी दलितों के साथ लगभग 60,000 ब्राह्मण, 25,000 क्षत्रियों और एक पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल करेगा, वही विजयी होगा। लेकिन देखना यह है कि क्या सपा का पीडीएफ फार्मूला इस सीट पर उसी तरह काम करेगा जैसा इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में किया था, या फिर भाजपा जातिगत विभाजन को अपने पक्षों में करने में कामयाब हो पाती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराकर यह सीट जीती थी। इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। हालांकि इसका भी विरोध जारी हो चुका है। वहीं भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। कांग्रेस का समर्थन सपा को जारी रहने की ही उम्मीद मानी जा रही है। वहीं निर्वाचन आयोग ने अभी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट के हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतकर उत्साहित भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल भी है और वो उसे जीतने की भरसक कोशिश भी करेगी। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी पूर्व में हुए 9 विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही होना था, लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए हुए निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यहां चुनाव नहीं हो सका था। मगर हाल ही में यह बाधा समाप्त होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पिछले महीने 9 विधानसभा सीट के हुए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली भाजपा मिल्कीपुर सीट जीतकर अपना विजय अभियान जारी रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि सपा इस हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है।